तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2021 के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है, एक चौथा टॉपिक है भारतीय संसद, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ख़ासकर बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। राष्ट्रपति को अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल से मैं बताऊँगा। ओके, अब बात करते हैं कि जो पहला टॉपिक है स्टैटिक जीके का, जो पीटी में पूछा जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देश पहला उसका टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है देश, राजधानी एवं मुद्रा। उसका जो तीसरा टॉपिक है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ऑलरेडी मैंने इन तीनों पर वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, अच्छे से देखिए और उससे नोट्स बनाइए। मैं गारंटी देता हूँ इस पोर्शन से आपके 10 से 10 नंबर आएंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज भारतीय संसद के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय संसद किस आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल 79 में। लोकसभा को किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल 81 में। और राज्यसभा को आर्टिकल 80 में बताया गया है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शन दिए थे लोकसभा, राज्यसभा, और उसके पूछा का कौन सा है जो उच्च सदन कहा जाता है, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो वो ऑप्शन था उच्च सदन, जो राज्यसभा था। ठीक है, तो याद रखना उच्च सदन किसको कहते हैं? राज्यसभा को। और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा। और एक और याद रखना आप कि भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ओके, तो पहले बात करेंगे कि लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल इसको नाम कब दिया गया था? 1954 में। ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है 2 से 3 बार। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है तो आगे पूछा भी जा सकता है। अब बात करते हैं, ये संसद का निम्न सदन होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसकी कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ओके, बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब बात करें अगर इसकी योग्यता के बारे में, तो भारत का नागरिक हो, उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं। पहले हम वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में अभी 545 सदस्य हैं। जो 2 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जो अधिकतम चुने जा सकते हैं वो 543, और 543 में 530 जो राज्यों से चुने जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं जो कितने मैक्सिमम सदस्य रह सकते हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक 552 सदस्य हो सकते हैं। 502 जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और तो कितने बचे? 550। अब 550 में 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं? तो मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो मंत्रिपरिषद एक सरकार होती है, जो सरकार होती है वही मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद में कौन कौन? तो कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वो है प्रधानमंत्री। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं एक अविश्वास प्रस्ताव जो सरकार के खिलाफ रखा जाता है, जो विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। अब विपक्ष के द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। ओके, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक ही बार रखा जाता है, केवल एक सत्र में एक बार रखा जा सकता है।
एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा, ये कब दिया जाता है? एक जो सदस्य होगा लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। अगर ये जब प्रस्ताव रखना होगा तो उस प्रस्ताव में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब समर्थन होना चाहिए। यह जो अविश्वास प्रस्ताव यह केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ किस में रखा जाता है? तो वो सिर्फ लोकसभा में ही रखा जाता है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। ओके, कौन से थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। तो ये पॉइंट याद रखना। अब बात करते हैं कार्यवाही के। तो सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। इसे गढ़पूर्ति कहते हैं। ओके, जैसे मान लिया कि जैसे 10 सदस्य टोटल हैं तो उसमें 7 का उपस्थित होना तभी वो मानी जाएगी। ओके, तभी सदन की कार्यवाही होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी मीरा कुमारी। जो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के वो थे जीवी मालवंकर। वर्तमान में जो अभी हैं सुमित्रा महाजन हैं। ओके, और जो अब बात करते हैं शून्यकाल। ये शून्यकाल का होता है संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल का मतलब 12 बजे के पहले जो होता है वो प्रश्नकाल होता है और 12 बजे के बाद जो होता है वो कार्यसूची होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इसे क्या कहते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया पहले कि राज्यसभा जो होता है ये संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति जो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होती है। इसका जो चुनाव प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब हर 2 वर्ष इसका चुनाव होता है और हर 2 वर्ष इसे सदस्यों का चुनाव होता है और नए सदस्य आते हैं। ठीक है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये हमेशा याद रखना। यह एक स्थायी सदन है और जो लोकसभा वो अस्थायी, कभी भी भंग किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। ओके, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 6 वर्ष। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मतलब अध्यक्ष होता है। इसका कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के जो उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। जो राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से ही जो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। अब इसकी योग्यता की बात की जाए तो भारत का नागरिक हो, इसकी जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ओके, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। और लोकसभा का जो कार्यकाल वो 5 वर्ष, उनके 6 वर्ष। ओके, जो होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 250। अब अगर वर्तमान की बात की जाए तो जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं और जो 233 बचते हैं वो अधिकतम चुने जा सकते हैं। ओके, अब 233 जो होते हैं 233 में 229 राज्यों से और 4 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो जो पहले सभापति हुए थे, जो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? वो राधा कृष्ण थे। पहले उपसभापति कौन से? SV कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान में जो अभी बकाया नायडू हैं। अब बात करते हैं अगर संसद की समितियों के बारे में। तो पहली जो लोक सेवा समिति, दूसरी है नियमन समिति, विशेषाधिकार समिति और तथर्द समिति, एड हॉक कमेटी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो 2 हम पढ़ेंगे इसमें, लोक सेवा समिति और तदर्थ समिति।
अब अगर तदर समिति की बात की जाए, ये कमेटी एक उद्देश्य के लिए बनती है और उद्देश्य पूरा हो गया तो कमेटी ख़त्म हो जाती है। मतलब एक ये उद्देश्य के लिए बनती है, जब उसका उद्देश्य ख़त्म हो जाता है तो वह कमेटी समाप्त कर दी जाती है। ओके, अब बात करते हैं अगर लोक सेवा समिति के बारे में। ओके, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? 22, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्ष का नेता होता है। काम इसका क्या होता है? मंत्रालयों के व्यय और व्यय की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना, मतलब जो इनकी रिपोर्ट होती है उस पे विचार विमर्श करना होता है। चलिए आते हैं अब कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ, तो उस पे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो एसएससी 2013 में पूछा भी गया है, भारत में पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो इसका जो राइट आंसर नंबर सी, ब्रिटिश संविधान से। अब दूसरा क्वेश्चन जो एसएससी में टायर फर्स्ट 2015 में पूछा गया, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? मतलब भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका जो मतलब अपर हाउस का मतलब उच्च सदन, तो उच्च सदन किसे कहते हैं? वो है राज्यसभा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो एसएससी सीपीयू में 2008 में पूछा गया था, राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। एसएससी एमटीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और विधानसभा, क्योंकि ये स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा स्थायी सदन जो होता है, स्थायी सदन होता है, लोकसभा नहीं होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राज्यसभा के नियुक्ति के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होती है? तो आंसर नंबर सी, 30 वर्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है सी, ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। ये भी एसएससी टायर फर्स्ट 2013 में पूछा गया। आई होप आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।